हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, ये हम 9th और 10th का देख रहे हैं। देखो, आप इसको 11th और 12th के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है सिलेबस सेम है, लेकिन हमें पढ़ना पूरा है। बाकी हम SCRT से सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं आपको SCRT अलग से करा रही हूँ, आप जरूर से देखिएगा। पहला चैप्टर मैंने करा भी दिया है और अभी आप देखेंगे उससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो हम सारे जो प्रीवियस ईयर 2023 के उसको हम कंप्लीट करेंगे और साथ में उसके बाद 2020 के पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है सामंत व्यवस्था को में भूमि का मालिक कौन होता है। देखो, सामंत व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है, तो राजा ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है वो दिया, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था। वास्को डिगामा ने भारत का जो पता लगाया था ना, इन्होंने 1498 में। 1492 वाला याद रखिएगा, कोलंबस ने, अमेरिका का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इस ऑप्शन बी। और ये मुख्यतः किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था और फ्रांस हार गया था। अगला है, मांटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। मांटेस्क्यू की जो पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, विधि की आत्मा। विधि की आत्मा, और इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है ना, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इन्होंने इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शक्ति के पृथक्करण के विचार किस में आए थे, तो यही इन्हीं के बुक में, विधि की आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। देखो, इनके क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे वो जो हमारे BPSC ट्री 3, 4 सब में आएंगे, जाहिर सी बात है, सारे क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। अगला है, सामाजिक संवेदा प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रूसो ने लिखा था, सामाजिक संवेदा। अगला है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो ये 1688 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हिटलर किसका प्रवर्तक था। तो हिटलर जो थे ना, नाजीवादी के प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। तो हिटलर ने ही दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। त्रिगुट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। याद रखिएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे त्रिगुट समझौते में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो 14 सूत्री योजना वुड्रो विल्सन ने युद्ध की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था। तो अमेरिका ही तो उभरा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सरहुल किनका पर्व है। सरहुल जो है ना, ये मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं, खासकर झारखंड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला, इनमें से कौन सा व्यवसायिक खेती नहीं है। व्यवसायिक खेती, देखो, वाणिज्य है, मिश्रित वृक्षारोपण है, लेकिन कार्बनिक नहीं है। इसका जो विकल्प सही है ऑप्शन सी है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका राइट आंसर वाणिज्यिक के अनाज को माना था, लेकिन सही जो है हम आपको वो बता रहे हैं। अगला हमारा जो है, ये इनमें कौन सा निम्नलिखित में मोटा अनाज है। देखो, मोटा अनाज कौन कौन सा है, तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ये सभी मोटे अनाज है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाजरा है। इनमें से बाजरा, देखो, ज्वार हो गया, रागी हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इन दोनों में। अगला है, खरबूजा किस मौसम में होता है। तो खरबूजा जो है जायद के टाइम पे होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। देखो, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन देखो, अभी चेंज हो गया है ना, जो इसके नए डेटा आए हुए हैं, गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे तमिलनाडु है। उस टाइम पे जब क्वेश्चन आए हुए थे तो वही सही था। अगला है, दालों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। देखो, दाल जो होते हैं ना, दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, यही सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी दलहन जो है फलीदार फसल है, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। दाल जो है रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। अगला है, चांदी क्रांति संबंधित। देखो, चांदी क्रांति जो संबंधित है, ये अंडा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति चमड़ा और उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपना संचालन को निलंबित कर दिया था। तो किसने किया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था। तो कौन सा नहीं था, अस्थायी केंद्र अफीम बोर्ड। बाकी शरणार्थियों के लिए आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, दस्ता आयोग, ये सब थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ली। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। कौन नहीं हुआ था, तो इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है,
किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस ले लिया था? तो किसने लिया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष की गई? देखो स्वराज दल की स्थापना जो की गई थी 1 जनवरी 1923 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे? 1885 में एयू ह्यूम द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता 1919 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा? देखो अलेक्जेंड्रिया जो है ना, ये भूमध्य सागर के मुहाने पे बसा हुआ है, लेकिन बिहार ने इसका आंसर जो मांगना है राइट, इसको लाल सागर माना है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? सबसे पहले चीन में आई थी, इसने छुपा के रखा था, फिर जापान में, कोरिया में आया, फिर जापान में जब आया तो सबको पता चल गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है, कहाँ इनका उद्गम क्षेत्र है? तो इनका उद्गम क्षेत्र नेपाल में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? देखो केटू की जो ऊंचाई है 8611 किलोमीटर है, याद रखिएगा 8611 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? देखो भारत में जो स्थित है लोनार झील, लोनार झील जो है ये क्रेटर झील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका उदाहरण है। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ना, ये कावेरी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है ना मौसिनराम में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय के मौसिनराम में। अगला है, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो 1992 से दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर का, जो मतलब कि ज़्यादा बच्चे जो पैदा हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि घटक जो नहीं है लिंगानुपात नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी, ये सारे हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगा है? द्वितीयक कार्यों में कितने लोग लगे? याद रखिएगा 24.3% लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पे है? तो याद रखिएगा ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करती है? हर बार क्वेश्चन पूछता है तो पर्यटन पे। अगला है, मापनी क्या है? मापनी जो है ना एक अनुपात है, मापने के लिए तो यूज होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। अगला है, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? एटलस मानचित्र जो है ना ये बनाया जाता है बहुत छोटे पैमाने पे। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो 92%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो 50 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है, जो उनके गठन के लिए कितने टाइम लगते हैं? भाई लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिज में मतलब कि कौन से खनिज में समृद्ध है? तो कोयला में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस पहले पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे मध्य प्रदेश, फिर थर्ड पे झारखंड। भारत के कुल सतह का क्षेत्रफल 30% है। देखो 30% में क्या आता है? तो पर्वत आते हैं। देखो याद रखिएगा, पर्वत का पूछा है, हो सकता है सबका पूछे। तो 30% में पर्वत आता है, उसके बाद 43% पे भू क्षेत्र आता है, 27 पे पठार आता है। अगला है, भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30%, अभी हमने देखा यही पर्वत। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है स्थानीय साहूकार। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विश्व के जल वृत्तों में थोड़ा सा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी ने इसका आंसर ही नहीं दिया तो उसको कट कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो 3/4 याद रखिएगा, 3/4 याद रखिएगा, ऐसे 3 फिर ऐसे 4, इस तरह से याद रखेंगे ताकि भूले नहीं, 3/4 है। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? उपयोग के लिए 2.5, बस इतना ही है जो हमारे अलावर जल है, जो पीने लायक है, बाकी सब लवड़ी जल है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो ये सिक्किम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज इसमें कौन सा है? तो चूना पत्थर। देखो चूना पत्थर अधात्विक खनिज है, जबकि सीसा, वो कॉपर हो गया, टीन, ये सब लौह जो है ये खनिज है, अलौह खनिज, मतलब अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती, ये याद रखिएगा। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इसके उदाहरण है। और खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। अगला इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन। 5 अक्टूबर को हर साल गंगा डॉल्फिन डे मनाया जाता है, मतलब कि डॉल्फिन दिवस। अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 22 मई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस चीज़ के लिए? कैंसर की दवा के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ये कहाँ पे? असम में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है ना ये अखबारी कागज के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, चूना पत्थर का प्रयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो महाराष्ट्र का, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर में। अगला है, देखो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसमें पटना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पटना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। अगला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखो कोयला किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। इसको मतलब देखो अभी हमने देखा था, अगर दोबारा से मतलब रीयूज में लाना बहुत टाइम लाखों टाइम लग जाते हैं वर्ष। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने दी थी। इन्होंने क्या दिया था? जनता के लिए, जनता की ओर, जनता के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अगला है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में जनता शासन करती है, जैसे अपने यहाँ। अगला है, बुनियादी नियमों का लिखित रूप क्या है? संविधान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारत में एक संक्रमणी पद्धति योजना से किसका चुनाव जो होता है, किसका चुनाव होता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? भारत में चुनाव चिन्ह जारी करता है चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अब देखो शिक्षा जो है हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो कौन से अनुच्छेद में? 21A के अंतर्गत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 21 का भी आप बोल सकते हो। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, चुनावी प्रतिस्पर्धा से लाभ क्या होता है? क्या होता है? जनमत निर्माण में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है, कौन सा व्यक्ति वोट देने के अधिकारी नहीं होता है? तो जो पागल या दिवालिया होता है वो नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला, इनमें कौन से भारत के चुनाव आयुक्त हैं? देखो भारत के चुनाव इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थे उस टाइम पे कौन थे, याद रखिएगा, श्री राजीव थे, ठीक है। और 2 अन्य जो हैं अरुण गोयल, अनूप चंद पांडे। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना था? TN सेन को माना था, क्योंकि इसमें राजीव कुमार तो है नहीं। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए आरक्षित जो सीट है ना वो 47 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? देखो इसको जो प्राप्त हुआ था ना 2018 में ये आया हुआ था, लेकिन इसका क्वेश्चन का जो आंसर है 1993 माना गया है, ठीक है, आयोग ने, ये याद रखिएगा। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लगा था? 1962 में। अगला है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में जो कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। जबकि राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है इंग्लैंड में।
इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा प्राप्त है देखो भारतीय नागरिकों को? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो जन्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है सत्ता में भागीदारी का सही मतलब कि लाभ क्या है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, निम्न में कौन सा एक राजनैतिक अधिकार नहीं है? तो राजनैतिक अधिकार ये किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी के पास ये अधिकार नहीं है जबरदस्ती आपको मतलब कि ये धर्म बोल दे कि आपको ये स्वीकार ही करना है। अगला है, निम्न में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? देखो भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला है, भारत में केंद्र में कांग्रेसी सरकार बनी थी। कब बनी थी? ये बनी थी याद रखिएगा 1977 में। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अगला है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र में आस्था। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 98 का, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। 99 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो 100 नंबर का क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? तो कब की थी? 1917 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो हमारे ये 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अगला हम प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।